अभी हम क्वेश्चन 3 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है एक ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 2 वेयर वी इज द वॉल्यूम इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। इस सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 6 मार्क के लिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने पीछे दूसरे पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन, यहाँ पर v का मतलब वॉल्यूम होगा, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सब कुछ एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है टू द पावर 2 dx dy dz वेयर v इज द वॉल्यूम इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ऑक्टेंट का मतलब क्या होगा? अगर हम लोग स्फीयर के 8 इक्वल पार्ट करेंगे, उन 8 इक्वल पार्ट में से कोई भी एक पार्ट अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑक्टेंट कहा जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन स्फीयर का बताया गया हुआ है, लेकिन फर्स्ट ऑक्टेंट का। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? बाय चेंजिंग इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये वाला सेंटेंस लिखना होगा। बाय चेंजिंग इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये वाला सेंटेंस हमने लिख दिया। इसके बाद फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर हमें इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या चेंज करने होते हैं ये पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखो ये पेज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट दिन में भी चेक किया था, ठीक है, देखा था। उसमें क्या दिख रहा है थर्ड केस में? इफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस ए, देन आर वेरीज फ्रॉम 0 टू ए, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 से लेकर π/2 और फाई वेरीज फ्रॉम 0 से लेकर π/2। लेकिन अपने इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस क्या होगी उसके बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ है। बिकॉज स्फीयर वाले सम में मोस्टली स्फीयर का इक्वेशन दिया जाता है, जो हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कोई नंबर दिया होगा या फिर ए स्क्वायर जनरली लिखा होगा, ठीक है। वैसे वाला इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है। इसके कारण हम लोग रेडियस क्या लेंगे? 0 से लेकर इन्फिनिटी लेंगे। और थीटा और फाई के लिमिट एज इट इज जो मेंशन किए होते पॉइंट के अंदर वही लेने होंगे, दैट इज 0 से लेकर π/2। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस करते वक्त हमें एक्स की वैल्यू क्या रखनी होती है? आर साइन थीटा कॉस फाई। वाई की वैल्यू रखनी होती है आर साइन थीटा साइन फाई। और जेड हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है आर कॉस थीटा, ठीक है। और डी एक्स डी वाई डी जेड क्या बन जाता है? आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई बन जाता है। यहाँ से अगर एक हम लोग ये पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे, वाई ये वैल्यू लेंगे, जेड अगर ये आर कॉस थीटा की वैल्यू लेंगे, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसे कैलकुलेट करने पर हमें उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? आर स्क्वायर मिलेगी, ठीक है। वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर यूज़ कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा? आर स्क्वायर मिलेगा। वो हमें डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें डायरेक्टली लेफ्ट साइड में क्या लिखना है? ये आई लिखना है। आई लिखा, आई इक्वल टू करने के बाद हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख लेंगे। पहला इंटीग्रेशन स्टैंड करेगा फाई की वैल्यू के लिए, जो क्या रहेगा 0 से लेकर π/2 होगा। दूसरा इंटीग्रेशन स्टैंड करेगा थीटा के लिए, जो लिमिट क्या रहेंगे उसके लिए, थीटा के लिए 0 से लेकर π/2 होंगे। रेडियस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसके कारण हम लोग रेडियस की लिमिट क्या लेंगे? 0 से लेकर इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर मैंने 1 लिखा, यहाँ पर मैंने सेंटर लाइन पुट कर दी। नीचे मुझे क्या लिखना होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दिखने के कारण हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? 1 प्लस आर स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। उसके पावर में क्या था? 2 था, ठीक है। तो देखो आपको लास्ट में दिखाई नहीं दिया होगा, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ तो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर आया होगा, ठीक है। जो डी एक्स डी वाई डी जेड दिख रहा है उसे भी हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। वो इस डॉट के आगे लिख रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर होगा साइन थीटा होगा, ठीक है। आगे क्या लिखना है मुझे? डी आर, उसके आगे डी थीटा और लास्ट में ये डी फाई लिख लूँगा, ठीक है। ये डी फाई को मैं ठीक से लिख लेता हूँ, ये डी फाई लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो पहला वाला इंटीग्रेशन किसके लिए स्टैंड करेगा? फाई के लिए, और फाई वाला कोई फंक्शन है ही नहीं। दूसरा वाला इंटीग्रेशन स्टैंड करेगा थीटा के लिए, लेकिन थीटा वाला एक ही फंक्शन दिख रहा है आपको, साइन थीटा। और तीसरा इंटीग्रेशन स्टैंड कर रहा है रेडियस के लिए, जो कि रेडियस का फंक्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे इंडिविजुअली अपने अपने फंक्शन के साथ, ठीक है। तो ये क्या लिखा लेफ्ट साइड में? आई लिखा, 0 से लेकर π/2 लिखा। π/2 के साथ मतलब कि पहला इंटीग्रल फाई के साथ था, तो उसके साथ डायरेक्टली मैं डी फाई लिख दूंगा, क्योंकि फाई वाला कोई फंक्शन था ही नहीं अपने पास। सेकंड इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, ये इंटीग्रल लिमिट वाला किसके लिए स्टैंड करेगा? थीटा के लिए स्टैंड करेगा। और थीटा वाला फंक्शन है अपने पास, जो क्या है? साइन थीटा, ठीक है। साइड में क्या होगा? इसके डी थीटा हो जाएगा। तीसरा इंटीग्रल क्या रहेगा? 0 से लेकर इन्फिनिटी होगा। ऊपर आएगा आर स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर का पावर में 2, इधर क्या रहेगा? डी आर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पहले दो इंटीग्रल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेकिन तीसरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो जब भी इंटीग्रेशन में 1 प्लस ये अगर टर्म दिखता है आपको, तो प्लस के आगे जो भी दिखेगा उसकी जगह पे आपको tan स्क्वायर थीटा लेके आना होगा, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर ऑलरेडी है, इसका मतलब मुझे आर की वैल्यू क्या लेनी होगी? tan अल्फा लेनी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर थर्ड इंटीग्रल मैंने लिखा, क्या लिखा? फॉर थर्ड इंटीग्रल हम लोग क्या कर देंगे? पुट
आर इक्वल टू क्या रखना है मुझे, tan अल्फा रखना है। tan थीटा नहीं ले सकता क्योंकि थीटा ऑलरेडी यूज़ हुआ है, तो इसके कारण मैं सब्स्टिट्यूशन में tan थीटा यूज़ नहीं कर सकता। तो इसके कारण मैंने क्या यूज़ किया, r इक्वल टू tan अल्फा यूज़ किया। अभी यहाँ पर आप लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, r का डी 1 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, लेकिन विथ टू r कर रहे इसके कारण आपको dr लिखना है। tan का डी क्या होगा, सेक स्क्वायर अल्फा होगा, लेकिन अल्फा इस वेरिएबल के साथ डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, इसके कारण लास्ट में आप लोग डी अल्फा लिखोगे, ठीक है। एज तीसरे इंटीग्रल पर लिमिट कैसे वैरी कर रहे हैं, जीरो से लेकर इन्फिनिटी वैरी कर रहे हैं। जब r की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, यहाँ पे पुट करूँगा, अगर r की वैल्यू होगी जीरो तो अल्फा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो अल्फा मैंने यहाँ पे लिखा जीरो। एंड अगर r की वैल्यू होगी इन्फिनिटी, ठीक है, तो देखो r का अपर लिमिट कितना है, इन्फिनिटी। अगर r की वैल्यू होगी इन्फिनिटी यहाँ पर रखेंगे तो tan अल्फा कितना मिलेगा, π/2 मिलेगा, ठीक है। tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगी। ये जो चेंजेस किए हम लोगों ने वो कहाँ पर अप्लाई करने हैं आपको, इस अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैं आई पहले लिख देता हूँ एज इट इज़, पहले दो इंटीग्रल जैसे दिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे एज इट इज़, ठीक है। तो आई इक्वल टू करने के बाद जीरो से लेकर π/2 लिखा मैंने, साइड में क्या कर दिया, डी फाई लिखा। सेकंड वाला इंटीग्रेशन थीटा के लिए था, जीरो से लेकर π/2, इधर क्या लिखा, साइन थीटा लिखा, डी थीटा कर दिया। तीसरे वाले इंटीग्रेशन में चेंजेस करके दिखाएंगे, ठीक है। लोअर लिमिट जीरो था तो जीरो रहेगा, अपर लिमिट इन्फिनिटी होने पर ये क्या बन रहा है, π/2 बन रहा था, ठीक है। π/2 लिखा। r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, r का मतलब tan अल्फा लिया तो r स्क्वायर क्या बनेगा, tan स्क्वायर अल्फा बनेगा, तो इधर क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर अल्फा लिख देंगे, अपॉन में ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, ठीक है। r स्क्वायर का मतलब क्या बन रहा है, tan स्क्वायर अल्फा, तो इधर मैं लिख लूँगा tan स्क्वायर अल्फा लिखा, इसके पावर में 2 था। साइड में क्या था दिख रहा है आपको, ये dr दिख रहा है ना, dr का मतलब क्या लिखना है आपको, सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इस डॉट के आगे लिख लेता हूँ मैं, सेक स्क्वायर अल्फा लिखा, और साइड में क्या होगा, ये अल्फा लिखा हुआ है, साइड में क्या रहेगा, डी अल्फा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी आप लोग इन पहले तो इंटीग्रेशन में सॉल्व कर लेते हैं, काम थोड़ा सा कम हो जाएगा अपना। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाइव, वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट कितना लिखा, π/2, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन का दिखा दिया। बाय रिडक्शन फॉर्मूला जो मिडल वाला इंटीग्रेशन दिख रहा है उसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिखिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट कंसिडर करने पर जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली हम लोगों ने लिख दी है, कितनी होगी 1, ठीक है, चलेगा ऐसा किया तो। नीचे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होगा, सेक स्क्वायर अल्फा होगा, सेक स्क्वायर अल्फा का पावर 2 होगा, तो मतलब सेक टू द पावर 4 हो जाएगा वो, ठीक है। ध्यान दो कौन सा पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होगा, सेक स्क्वायर अल्फा का भी पावर 2 है, तो इसमें क्या होगा, सेक टू द पावर 4 अल्फा हो जाएगा, साइड में सेक स्क्वायर अल्फा, यानी कि अपॉन में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर अल्फा बचेगा, ठीक है। तो तीसरा वाला इंटीग्रल की बात करें, जीरो से लेकर π/2 लिखा, ऊपर क्या था, ये tan स्क्वायर अल्फा था, अपॉन में क्या था, ये सेक स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर था, ठीक है, दिखा रहा हूँ मैं स्टेप आपको। और इधर क्या था, सेक स्क्वायर अल्फा था, साइड में क्या था, डी अल्फा था, ठीक है। इधर देखो 5 की जगह पे अपर लिमिट पुट करने पर क्या आएगा, π/2 ही आएगा, तो ये π/2 और इस π/2 के साथ इस 1 मल्टीपल करने पर कितना होगा, π/2 ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ तीसरा वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, तो वहीं पे ध्यान देते हैं। तीसरे वाले इंटीग्रेशन में लिमिट क्या रहेंगे, जीरो से लेकर π/2 रहेंगे, ये लिखे लिमिट हमने, सेक स्क्वायर अल्फा का पावर 2 और यही सेक स्क्वायर अल्फा, एक सेक स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या होगा, वो tan स्क्वायर अल्फा होगा, और साइड में बचा हुआ एक सेक स्क्वायर अल्फा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर अल्फा लिखा, साइड में क्या होगा, डी अल्फा होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये आई इक्वल टू ये π/2 ये वाला पार्ट एज इट इज रखा, जीरो से लेकर π/2, ये इंटीग्रेशन लिमिट भी एज इट इज रखा। tan स्क्वायर को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, tan स्क्वायर को स्प्लिट करने पर क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, ठीक है। 1 अपॉन सेक का मतलब क्या होता है, कॉस होता है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है, इसका मतलब उससे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, साइड में क्या होगा, डी अल्फा होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में आएगा, ये π/2 आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन जीरो से लेकर π/2 आएगा, ठीक है। क्या बचेगा, ओनली साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, लास्ट में होगा डी अल्फा, ठीक है। तो इसे अंडरलाइन किया हुआ पार्ट का जो इंटीग्रेशन है वो हम लोग बाय रिडक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो आई इक्वल टू ये π/2 लिखा एज इट इज़, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, ये देखो साइन के पावर में नंबर 2 दिख रहा है, 2 इवन होने के कारण लास्ट में हमने क्या लिखा, π/2 लिखा, 2 है तो नीचे 2 होगा, ऊपर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये जो भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वही आंसर है किसके लिए, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ना उस इंटीग्रेशन के लिए। तो फाइनल आंसर क्या बोलोगे आप लोग, पाई स्क्वायर 2 to the 4 4 to the 8, ये है आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 भी चेक कर लो आप। क्वेश्चन में दिया है ट्रिपल इंटीग्रेशन, राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क के लिए, ठीक है।
देखो इस सेम क्वेश्चन को मैंने पीछे दूसरे पेज पे लिख लिया था, एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेंगे। इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, बाय चेंजिंग इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। देखो क्वेश्चन के अंदर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या बोला गया है, ओवर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी कि आपको होल स्फीयर कंसिडर करना होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑक्टेन का ही इंटीग्रल हम लोग सॉल्व करेंगे और देन जो फाइनल आंसर आएगा उसे हम लोग 8 के साथ मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, इससे अपना कैलकुलेशन ईजी हो जाता है इसके कारण। तो देखो आगे सेंटेंस क्या ऐड किया है मैंने, लेट फर्स्ट फाइंड इंटीग्रल ओवर द फर्स्ट ऑक्टेन। ठीक है, इसके बाद जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा उसे हम लोग 8 से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि एक्चुअल में पूछे हुए क्वेश्चन का ही आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद मेन आंसर निकालने वाला काम मैं ये पीछे वाले पेज पे कर देता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन बहुत बड़ा दिख रहा है ना, उसके कारण ये छोटे वाले स्ट्रिप के पेज के ऊपर काम नहीं होगा। तो ये पिछला वाला पेज लेता हूँ। लेफ्ट साइड में मुझे क्या लिखना होगा, आई लिखना होगा। ठीक है, आई लिखा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तीसरे वाले इंटीग्रेशन में रेडियस होता है, मिडिल वाले इंटीग्रेशन में थीटा होता है, पहले वाले इंटीग्रेशन में फाई होता है। फर्स्ट ऑक्टेन के अंदर वो लिमिट क्या रहेंगे, 0 से लेकर π/2 रहेंगे। फाई के लिए, थीटा के लिए लिमिट रहेंगे 0 से लेकर π/2 और रेडियस क्या होगा, 0 से लेकर a हो जाएगा। ठीक है, रेडियस a की होगा। देखो हमें क्वेश्चन में स्फीयर का इक्वेशन क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिया होता है। इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगी, तीसरे वाले इंटीग्रल पे लिमिट पे 0 से लेकर a लिखनी होगी। ठीक है, इसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस x की जगह पे क्या लेना होगा, आर स्क्वायर लेना होगा। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई करना होगा। देखो आर की वैल्यू क्या थी, आर साइन थीटा कॉस फाई थी, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक है, वो हम डायरेक्टली कर देते हैं। कैसा था, एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन था, यानी कि आर का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ मैं, डायरेक्टली आर का पावर 4 लिख दिया। दोनों का स्क्वायर था तो इधर क्या हो जाएगा, साइन का पावर भी 4 हो जाएगा, तो इधर मैं साइन का भी पावर 4 कर लेता हूँ। ठीक है, साइन का पावर 4 कर दिया। ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, ये कॉस स्क्वायर फाई और ये साइन स्क्वायर फाई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर फाई पहले लिखा, साइड में मैं कॉस स्क्वायर फाई लिख लेता हूँ। ठीक है, ये जो भी टर्म लिखा वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इनकी वैल्यू के लिए। इसके बाद प्लस देखिए हमें क्या लिखना था, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखना था। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी कि क्या, ये जो दिख रहा है ना आपको, आर साइन थीटा साइन फाई और जो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा दिख रहा है, उनका स्क्वायर करके हमें आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्लस के आगे हम लोग क्या लिखेंगे, आर टू द पावर 4 लिख लेंगे पहले तो। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इधर क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखा, इधर क्या लिखूंगा मैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा। साइड में मुझे क्या लिखना होगा, ये साइन स्क्वायर फाई भी लिखना होगा। ठीक है, तो इधर आगे क्या लिख रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर फाई भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वो स्क्रीन के ऊपर आया नहीं होगा, तो इस पेज को मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, आपको आप अभी वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आगे हमें प्लस देकर क्या लिखना है, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख देना है। जेड स्क्वायर आर स्क्वायर क्या आएगा, देखो प्लस के आगे आर टू द पावर 4 होगा, तो ये आर टू द पावर 4 लिखा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो इधर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, पहले ये जेड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये थीटा लिखा हुआ है। अभी एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, इधर ये साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। ठीक है, साइड में क्या होगा, कॉस स्क्वायर फाई, तो ये कॉस स्क्वायर फाई है और ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा लिखा हुआ, इसे हम लोग एक राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। लास्ट में क्या होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड था, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आर स्क्वायर रहेगी। इधर होता है साइन थीटा, इधर लिखना होता है डी आर डी थीटा और लास्ट में क्या होता है, डी फाई होता है। ठीक है, ये फाई को ठीक से ही लिख लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, देखो ये आर टू द पावर 4 अंडरलाइन किया, ये आर टू द पावर 4 ये भी अंडरलाइन किया, ये आर टू द पावर 4, इसे हम लोग इस राउंड ब्रैकेट के बाहर लेंगे। ये आर टू द पावर 4 राउंड ब्रैकेट के बाहर आने पर इस आर स्क्वायर के साथ मल्टीपल करने पर वो क्या हो जाएगा, आर टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई इक्वल टू मैंने लिखा लेफ्ट साइड में, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, फिर से इंटीग्रेशन लेकर 0 से लेकर π/2, फिर 0 से लेकर a। ठीक है, आर टू द पावर 4 हम लोग बाहर ले रहे थे ब्रैकेट के अंदर से, और ये आर स्क्वायर के साथ मल्टीपल होने पर वो कितना होगा, आर टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर बचे हुए टर्म में लिख लूँगा। ठीक है, तो पहला क्या रहेगा, ये साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा लिखा। साइड में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर फाई होगा। ठीक है, उसके आगे क्या लिखना है हमें, कॉस स्क्वायर फाई लिखना है। ठीक है, ये प्लस आर टू द पावर 4 तो बाहर लिया था, इधर से देखो, इधर से क्या बचेगा, इस पूरे अंडरलाइन किए हुए पार्ट में, इस पूरे अंडरलाइन किए हुए पार्ट वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, इसमें से हम लोग किसे कॉमन बाहर ले सकते हैं, क्या जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ से हम लोग किसे बाहर ले सकते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा को भी ले सकते हैं साइड में बाहर। ठीक है, और साथ में ये कॉस स्क्वायर थीटा जो दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा जो दिख रहा है उसको भी बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्लस के आगे आर टू द पावर 4 ऑलरेडी एडजस्ट करने के बाद हम लोग एज अ कॉमन किसे बाहर ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन बाहर ले सकते हैं। फिर से एक राउंड ब्रैकेट होगा,
यहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 5 बचेगा, तो वो साइन स्क्वायर 5 मैंने पहले लिखा। और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 5, तो प्लस कॉस स्क्वायर 5 मैंने लिखा। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर लेता हूँ, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, इधर लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। इस क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, ये साइन थीटा डॉट, आगे वाला पार्ट में ये नीचे लिख रहा हूँ, साइन थीटा, आगे क्या होगा डी आर होगा, उसके आगे क्या होगा डी थीटा होगा, लास्ट में क्या होगा डी फाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखा हुआ है दैट इज क्या दिख रहा है आपको, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो वो 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। और नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो साइन थीटा दिख रहा है ना, वो मल्टीपल कर देंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें कैसे लिखना होगा, लेफ्ट साइड में तो ये आई आएगा, आई लिखा। पहला इंटीग्रल क्या होगा, 0 से लेकर π/2 होगा। दूसरा इंटीग्रल भी होगा 0 से लेकर π/2, जो कि थीटा के लिए स्टैंड करता है। तीसरा इंटीग्रेशन रेडियस के लिए स्टैंड करता है, जो होगा 0 से लेकर a r⁻⁶, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग किसे लेके आ रहे हैं, बाहर का जो साइन थीटा था उसे लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, sin टू द पावर 5 थीटा रहेगा। साइड में क्या लिखोगे आप लोग, साइन स्क्वायर 5 डॉट कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर 5 लिखा, इसके आगे प्लस दिख रहा है, प्लस लिखा हमने। ये वैल्यू 1 हो जाएगी राउंड ब्रैकेट के अंदर वाली। ठीक है, तो साइन थीटा अंदर मल्टीपल किया जाएगा, तो ये क्या लिखना है हमें, साइन क्यूब थीटा लिखना है। साइन क्यूब थीटा लिखा, साइड का क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक है, इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, लास्ट में डी आर लिखा, इधर डी थीटा लिखा, उसके आगे क्या लिखूंगा मैं, डी फाई लिख दूंगा। ये है मेरा लास्ट में लिखा हुआ डी फाई। देखो तीसरा वाला इंटीग्रल किसके लिए स्टैंड करेगा, ये आर के लिए स्टैंड करेगा, तो उसको हम लोग पहले सेपरेट कर देते हैं। ये जो देखो इंटीग्रेशन 0 से लेकर r⁻⁶, और ये जो डी आर है ना, वो आर के लिए स्टैंड करता है ना, तो तीसरे वाले इंटीग्रल को हम लोग सेपरेट कर देते हैं। इसका मतलब लेफ्ट साइड में मुझे लिखना आई, ये क्या रहेगा 0 से लेकर π/2 होगा, यहाँ पर 0 से लेकर ये π/2 होगा। ठीक है, उसके साइड में ये ब्रैकेट वाला पार्ट लिख लेता हूँ। ब्रैकेट वाला पार्ट क्या होगा, साइन टू द पावर 5 थीटा होगा, साइड में क्या होगा, साइन स्क्वायर 5 डॉट कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन क्यूब थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इधर मैंने क्या लिखा, डी थीटा और डी फाई को अलग से लिखा। ठीक है, इनको साइड में करने के बाद जो तीसरा इंटीग्रेशन क्या था आपके पास, 0 से लेकर a था, और रेडियस कितनी थी, r⁻⁶ थी, और लास्ट में dr था। देखो इधर dr लिखा हुआ है, इधर r⁻⁶ लिखा हुआ है। वो वाले तीसरे इंटीग्रल को मैंने साइड में लास्ट में लिख दिया है। तो ये वाला इंटीग्रेशन हम लोग इवेल्यूट कर सकते हैं, जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ना, उस इंटीग्रेशन को हम लोग इवेल्यूट कर सकते हैं ईजिली। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डबल इंटीग्रेशन दिख रहे हैं ना आपको, प्लस के पीछे और प्लस के आगे वाले फंक्शन के ऊपर, उसे हम लोग स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कंसेप्ट ईजी है, समझने जैसी है। तो लेफ्ट साइड में आ लिखा, ये डबल इंटीग्रेशन में सेपरेट करूंगा, प्लस के पीछे वाले फंक्शन पे, प्लस के आगे वाले फंक्शन पे। इधर डबल इंटीग्रेशन लिखेंगे हम लोग 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2। पहले ये प्लस के पीछे वाले फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इधर क्या लिखना है मुझे, साइन टू द पावर 5 थीटा लिखना है। साइड में क्या होगा मेरा, साइन स्क्वायर 5 होगा, उसके आगे होगा कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, इसके साथ लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे, डेफिनेटली डी थीटा और डी फाई लिखोगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, फिर से प्लस साइन आएगा। प्लस साइन देने के बाद हमें क्या लिखना होगा, ये डबल इंटीग्रेशन प्लस के आगे वाले पार्ट पे भी से ये क्या करेंगे, मतलब स्प्लिट करेंगे ना, तो 0 से लेकर π/2, इधर क्या होगा 0 से लेकर π/2 होगा। अभी फंक्शन क्या आपके पास, साइन क्यूब थीटा है, ये साइन क्यूब थीटा लिखा, साइड में क्या है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, और इसके साइड में क्या रहेगा, ये डी थीटा रहेगा, उसके साइड में क्या रहेगा, डी फाई रहेगा। ठीक है, डी फाई, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। इसको मैंने क्या किया, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, इन डबल इंटीग्रेशन को। क्यों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा, क्योंकि इसका जो भी आंसर आएगा ना, प्लस के पीछे प्लस के आगे इंटीग्रेशन करने पर, उसको लास्ट वाला इंटीग्रेशन मल्टीपल होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, ये जो भी पूरा एक्सप्रेशन था, डबल इंटीग्रेशन सेपरेट करने वाला, प्लस के पीछे वाले फंक्शन पे और प्लस के आगे वाले फंक्शन में, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड किया है, जिससे ये लास्ट में जो डबल अंडरलाइन किया हुआ इंटीग्रेशन रहेगा ना, वो मल्टीपल रहेगा। ठीक है, तो इधर देखो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जो तीसरा इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, वो अंडरलाइन क्या हुआ, वो क्या रहेगा इंटीग्रेशन करने पर, r⁻7/7 रहेगा। उसको एक राउंड ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट है। ठीक है, तो तीसरे वाले इंटीग्रल की ये डॉट के आगे लिखे हुए इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये इंटीग्रल किया हुआ पार्ट है, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख सकते हैं। तो वहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, a⁻7/7, और डायरेक्टली लिख लूँगा मैं, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ही लिख लूँगा। ठीक है, तो वो लेफ्ट साइड में मैंने आई लिखा, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट था इस इंटीग्रेशन का, ये किया हुआ पार्ट था। यहाँ पर हमें जस्ट अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने हैं। आर की जगह पे ए आएगा, तो वो क्या होगा, a⁻7/7 होगा। उसे हम लोग ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उन सब के आगे लिख लेंगे। ठीक है, तो वो a⁻7/7 मैंने लिखा, इधर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला। यहाँ पे ध्यान दो, इस प्लस के पीछे लिखे हुए डबल इंटीग्रेशन में ध्यान दो,
थीटा से रिलेटेड कौन सा फंक्शन है, साइन टू द पावर फाइव थीटा ये। और ये जो बाकी के दो फंक्शन है वो किससे रिलेटेड है, फाइव से बने हुए फंक्शन है। तो फाइव से बने हुए फंक्शन डी फाइव के साथ जाएंगे, जो कि पहले इंटीग्रल पे स्टैंड करेगा और दूसरा इंटीग्रेशन थीटा के लिए स्टैंड कर रहा था, वो थीटा के साथ हम लोग साइन टू द पावर फाइव थीटा वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, देखो कहने का मतलब क्या होगा, प्लस के पीछे जीरो से लेकर पाई बाय टू, ये पहला इंटीग्रल किसके लिए था, फाइव के लिए था। तो फाइव के फंक्शन क्या थे आपके पास, साइन स्क्वायर फाइव डॉट कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, साइड में क्या होगा, डी फाइव होगा, डॉट रखा डॉट। सेकेंड इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, जीरो से लेकर पाई बाय टू होगा और साइन टू द पावर फाइव होगा, साइन टू द पावर फाइव थीटा, इधर क्या होगा, डी थीटा होगा। ये प्लस के पीछे हम लोगों ने इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू फाइव और डी फाइव। देखो स्क्रीन के ऊपर आया नहीं होगा तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो फिर से बताता हूँ उस पॉइंट को। देखो इधर हम लोगों ने ये जो अंडरलाइन का पार्ट है इंटीग्रेशन का उसको सॉल्व किया, तो ये मिला। यहाँ पर हम लोगों ने अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किए। ये जो पार्ट था इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ था, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने पर ये मैंने पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के आगे लिखा हुआ है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद इस प्लस के पीछे और प्लस के आगे हमें इंटीग्रेशन करने हैं। तो प्लस के पीछे वाला पार्ट, पहला इंटीग्रेशन किसके लिए दिख रहा है आपको, फाइव के लिए दिख रहा है। तो इसके साथ हम लोगों ने फाइव वाले फंक्शन लिख दिए। देखो नीचे मैंने लिखा है जीरो से लेकर पाई बाय टू, ये फाइव के लिए था। तो फाइव वाले फंक्शन क्या थे आपके पास, साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव, जो कि मैंने साइड में लिखे डी फाइव लिखा। सेकेंड वाला इंटीग्रेशन थीटा के लिए था, तो इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई टू लिखने पर थीटा वाला फंक्शन लिखा, साइन टू द पावर फाइव थीटा डी थीटा। ठीक है, ये प्लस के पीछे वाला पार्ट कर दिया। प्लस के आगे भी आपको इसी तरीके से रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन के साथ रिस्पेक्टिव फंक्शन कंसिडर करने होंगे। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे, जीरो से लेकर पाई बाय टू लिखेंगे। इस फंक्शन के अंदर फाइव वाला फंक्शन है ही नहीं, तो डायरेक्टली इसके साइड में क्या आएगा, डी फाइव आ जाएगा। डॉट पुट किया, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाय टू रखा। ठीक है, सेकंड इंटीग्रल स्टैंड करेगा थीटा के साथ। थीटा वाले फंक्शन क्या दिख रहा है आपको, साइन क्यूब थीटा और साइड में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, उसके लास्ट में क्या है, डी थीटा है। ठीक है, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। तो पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी ये लेफ्ट साइड में आई लिख रहा हूँ मैं, इतना ध्यान दो। ये आई लिखा, ए टू द पावर सेवन होगा, अपॉन में ये सेवन रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अभी ध्यान दो, ये साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव, ये दोनों साइन और कॉस की पावर कैसी है, इवन है, जो कि ऐड करने पर कितना होगा, फोर होगा। वो फोर लिखा, इधर से दो कम किया, टू हो गया। ठीक है, ये दोनों इवन नंबर होने के कारण लास्ट में क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर पाई बाय टू लिखूंगा। टू में से एक कम किया वन, इधर भी टू में से एक कम किया वन। ठीक है, तो ये लिखा हुआ जो भी पार्ट है वो मेरा, ये जो पहला इंटीग्रेशन दिख रहा है ना आपको, जीरो से लेकर पाई बाय टू साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव, उसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हम लोगों ने बाय रिडक्शन फॉर्मूले से निकाला हुआ है। रिडक्शन फॉर्मूले क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो उसका प्लेलिस्ट, मतलब वो उसका कंसेप्ट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो देकर वहाँ में समझ जाओगे आप लोग। आगे दूसरे इंटीग्रेशन पे क्या लिखा है, जीरो से लेकर पाई बाय टू साइन टू द पावर फाइव थीटा डी थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिर एक सेंटर लाइन होगी। साइन के पावर में क्या दिख रहा है, फाइव, फाइव इज द ऑड नंबर, इसके कारण लास्ट में वन आएगा। फाइव से शुरुआत करेंगे तो इधर फाइव आएगा, फाइव, फाइव से दो कम किया तीन, तीन से दो कम किया एक, फाइव से एक कम किया तो फोर, और इधर क्या होगा टू। ठीक है, ये जो दूसरा अंडरलाइन के और पार्ट है वो किसके लिए, ये वाले इंटीग्रेशन के लिए। और ये जो प्लेन अंडरलाइन के और पार्ट है स्ट्रेट, तो वो उसका आंसर ये था। ठीक है, ये रिडक्शन फॉर्मूले से हम लोग लिख रहे हैं। रिडक्शन फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने होते हैं उसका मैं आपको वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रिडक्शन फॉर्मूले की कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है, तो वो आप सब लोगों ने चेक कर लेना चाहिए। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ, अभी प्लस लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन डी फाइव कितना होगा, फाइव होगा। ठीक है, तो वो करेंगे हम लोग, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट क्या रहेगा, पाई बाय टू, डॉट साइन की पावर में थ्री है, कॉस के पावर में टू है, तो दोनों का एडिशन कितना होगा, फाइव होगा। फाइव ऑड है तो इसके कारण लास्ट में वन लिखा। थ्री प्लस टू फाइव, तो इधर फाइव लिखा, दो कम किया तीन, दो कम किया एक। ठीक है, तीन से एक कम किया तो दो, इधर दो से एक कम किया तो एक। तो ये अंडरलाइन के पार्ट क्या हो जाएगा, ये जो अंडरलाइन क्या इंटीग्रेशन है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम फ्रॉम रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट में क्या करोगे आप लोग, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे दोगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आई लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या था, ए टू द पावर सेवन अपॉन सेवन था, उसे हमने लिखा एज इट इज, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। यहाँ पे ध्यान दो, इसका ये फोर इंटू टू, ये ऊपर का फोर इंटू टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पाई लिखेंगे हम लोग। पाई के अपॉन में क्या आ जाएगा, फाइव थ्री फिफ्टीन, फिफ्टीन टू द थर्टी, ये यहाँ पे लिखना होगा, पाई अपॉन थर्टी लिखना होगा। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। फाइव लोअर लिमिट जीरो है, ये अपर लिमिट पाई बाय टू, तो ये क्या रहेगा, पाई बाय टू ही रहेगा। डॉट इधर से देखो, ये टू अपॉन कितना हो जाएगा, टू अपॉन फाइव थ्री फिफ्टीन, फिफ्टीन हो जाएगा। इधर से टू टू कैंसिल हो रहा है, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, ये आई इक्वल टू ए टू द पावर सेवन अपॉन सेवन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अगर मैं बेस सेम रख लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, थ्री पाई अपॉन थर्टी हो जाएगा, यानी कि पाई बाय टेन रहेगा। ठीक है, तो इक्वल टू के आगे लिखूंगा मैं, इक्वल टू के आगे आंसर लिखता हूँ।
3 कैंसिल हो जाने के बाद इधर क्या बचेगा, पाई को मैंने शुरुआत में लिखा, साइड में क्या रहेगा e⁻7 रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, ये i इक्वल टू, लेकिन ये जो हम लोगों ने i का इंटीग्रल वैल्यू निकाला हुआ है वो फर्स्ट ऑक्टेंट कंसिडर करके निकाला हुआ है। ठीक है, तो फाइनल आंसर लाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, जो भी फाइनल आंसर हमें मिला है उसे हमें 8 से मल्टीपल करना होगा, इतना याद रखो। तो इसके आगे वाला काम देखो कैसा होगा, देयरफॉर जस्ट हमें लिखना होगा रिक्वायर्ड इंटीग्रल लिखेंगे, रिक्वायर्ड इंटीग्रल लिखा हुआ है वो क्या होगा 8 इंटू, ये जो आंसर आया था ना पहले वाला, पाई e⁻7 अपॉन 70। ठीक है, तो 8 और 70 के अंदर 2 से डिवाइजन हो सकता है, तो फाइनल आंसर क्या होगा आपके पास, ये यहाँ पे 4 होगा, ऊपर पाई e⁻7 और डिनोमिनेटर में आएगा 35। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट वाली प्रॉब्लम को आप लोग एक बार फिर से चेक कर लो, तो आपको कोई डाउट रहेगा तो वो डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे, हेल्पफुल लग रहे, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।